हेलो स्टूडेंट, यूनिक एजुकेशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सूरज सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में हाई स्कूल का सिलेबस बताया था, सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी और सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हुए हम जो कुल सिलेबस में देखा कि 15 चैप्टर है, 15 चैप्टरों को देखते हुए उसमें से हमें एक चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो है टेक्नोमेट्री। जो टेक्नोमेट्री है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे यूनिक एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियो मिलते रहें। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं आगे अपने नए चैप्टर में। जो नया चैप्टर है हमारा बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें पढ़ने के साथ साथ बहुत अच्छा भी लगता है। यानी इस चैप्टर को जिस समय पढ़ना चालू करते हैं तो हमारे दिल और दिमाग को बिल्कुल ऐसा नया नया हो गया है। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को चालू करते हैं और इस चैप्टर को जब चालू करेंगे तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि चैप्टर है क्या चीज और चैप्टर के लिए टिग्नोमेट्री होती क्या है, टिग्नोमेट्री की उत्पत्ति कैसे हुई। इस चीज के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। जानने के लिए तो हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में जब चलते हैं तो टेक्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग टेक्नोमेट्री चैप्टर में चल रहे हैं और जो टेक्नोमेट्री चैप्टर है इसके बारे में हमको सबसे पहले जानना है। तो जानते हैं कि टेक्नोमेट्री, देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई या त्रिकोणमिति होती क्या है। तो हम बेटा देखिए इसमें त्रिकोणमिति में चलते हैं। तो त्रिकोणमिति में है, तो सबसे पहले एक चीज बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति कैसे हुई है। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति हमारे 3 छोटे छोटे ग्रीक वर्डों से हुई है। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति जो हमारी हुई है 3 छोटे छोटे ग्रीक वर्डों से हुई है, यानी ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। पहला वर्ड ट्री, थ्री, दूसरा गॉन, साइड, तीसरा मैट्रोन, मेजर। देखिए 3 यानी हुआ क्या, 3 साइड्स मेजर, यानी तीनों साइड्स की मेजर, यानी कि हम तीनों साइड्स की मेजर को अगर हम लोग जान लेते हैं, पहचान लेते हैं तो ये हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है, त्रिकोणमिति होती है। देखिए जैसे एग्जांपल तौर पे देखते हैं, एग्जांपल तौर पे देखिए कि अगर आप लोग यहाँ से दिल्ली गए हैं और दिल्ली के कुतुब मीनार को घूम रहे हैं और कुतुब मीनार को घूमते समय आप देख रहे हैं कि रोड के इस पार खड़े होकर के कुतुब मीनार को देख रहे हैं कि उसकी चोटी कितनी ऊंची है। ठीक है, तो आप यहाँ से नीचे से देख रहे हैं कि ऊपर उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ये आप लोगों को पता करना है तो आप लोग पता कर सकते हैं किस मेथड से, हम त्रिकोणमिति मेथड से, यानी त्रिकोणमिति में ही उसको ज्ञात कर सकते हैं। या हम अपने छत से खड़े होकर के रोड के उस पार रखे हुए गमले को देखते हैं तो आप देखते हैं कि उस रोड के उस पार जो गमला रखा हुआ है तो उस रोड की यानी अपने छत की दीवार और क्या कहते हैं उससे रोड की चौड़ाई कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी, साइड्स का मेजर क्या होगा, उसको देखना होगा तो हम लोग उसको जान लेते हैं। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल में देखिए हमारा छत है और हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हो गए, ये गमला रखा हुआ है, इस गमले को ये हमारा रोड हो गया और इसको हम इससे मिला देते हैं। ये देखिए यहाँ छत पे थे, छत से हम क्या देख रहे थे, गमला, ये गमला था हमारा जो ए पॉइंट हो गया। ठीक है, बी और सी। ठीक है, हमने इस डायग्राम जो हमारा जो रेक्टेंगल बना है, इस रेक्टेंगल में हमने क्या कर दिया, इसको ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में हमने क्या कर दिया कि हमने नामकरण कर दिया ए बी सी, 3 पॉइंट्स दे दिए, तीनों पॉइंट्स के नामकरण कर दिए। अब देखिए तो चलते हैं, तो इसमें से हम लोग यहाँ से देख रहे थे, यहाँ से तो गमला यहाँ पर आ रहा था, इसकी दूरी। अब हम क्या कर रहे थे कि इसकी बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग इसी संबंध को, यानी इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इसी जो हमें साइड्स को ज्ञात करने को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब देखिए अगर हमें इस एंगल में, यानी जो हमारे जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में देखते हैं कि हमारा ये कोण जो होता है क्या होता है, समकोण। इसे राइट एंगल भी बोलते हैं, ये राइट एंगल भी कहलाता है और इसे समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं। तो राइट एंगल में 90 अंश का कोण होता है और ये हमारे कोण जो दोनों होते हैं ए और सी जो होंगे ये न्यून कोण होंगे। कैसे कोण होंगे, ये न्यून कोण कहलाते हैं। तो है क्या, तो हम देखते हैं अगर हमें इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में हमारा इसको कोण थीटा है, इसका कोण कितना होगा, थीटा। इस कोण की माप हमें ज्ञात हो जाए, थीटा इक्वल टू मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो लेट देन हमने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री 30 अंश माना है। तो हमें अगर इसका इस
कोण का, यानी इस ट्रायंगल का हमें कोण ज्ञात है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, जब कोण ज्ञात है तो कोण के साथ हमें साइड्स भी ज्ञात हो जाएगी। अगर साइड्स ज्ञात हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इसी संबंध यानी इसका संबंध भी स्थापित हो जाता है कि यानी कोण के साथ इस साइड्स ज्ञात करने को ही संबंध, यानी संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो देखिए बेटा, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, ये राइट एंगल है, जो अभी राइट एंगल के बारे में मैंने बताया था। तो राइट एंगल है, हमें सबसे पहले इसके एंगल और साइड्स के बारे में जान लेना चाहिए कि साइड्स हमारी कौन सा है और एंगल कैसे क्या होता है, इसके बाद देखते। देखिए सबसे पहले हमने पॉइंट डिनोट कर दिया है ए, और इसको बी, ये हो गया सी, ठीक है। ये हमारा एंगल कितने अंश का हो गया बेटा, 90 अंश का। ये एंगल हमारा कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। देखिए ये बेटा अगर हमारा 90 अंश का हो गया है, ठीक है, हम क्या करते हैं, अब इसको एंगल ले लेते हैं। ये एंगल हमारा ए पॉइंट को हमने एंगल ले लिया है, ये हमारा एंगल है, ठीक है। इस एंगल को हम लेते हैं, कौन सा एंगल लेते हैं, एंगल ए ले लेते हैं, ठीक है बेटा। देखिए जब हम एंगल ए ले लेंगे, जिस स्थिति में हमारा, जब इस राइट ट्रायंगल के अंतर्गत अगर हम एंगल ए ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा देखिए एंगल के सामने वाली भुजा, जो हमारे एंगल के सम्मुख भुजा होती है, इसको अपोजिट साइड भी बोलते हैं। ये सामने वाली भुजा जो होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, लंब कहलाती है, या फिर इसे हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर साइड्स भी कहलाती है, इसे हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और देखिए क्यों, क्योंकि हमारा देखिए एंगल के सामने वाली भुजा, ये एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। इसे हम परपेंडिकुलर साइड्स भी कहते हैं, ये परपेंडिकुलर भी कहलाती है। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं, ये अपोजिट साइड्स एंगल ए, ये भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपोजिट साइड्स एंगल ए, यानी अपोजिट साइड्स टू एंगल ए, ये भी बोल सकते हैं, ये भी है। तो यही होता है। अब देखिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें कौन सा लंब ज्ञात हो गया, ये हमें लंब ज्ञात हो गया कि हमें लंब है। अब है क्या, हमारा लंब ज्ञात हो गया। अब अगर हम देखते हैं, जो हमारा एंगल, जिस भुजा पर हमारा क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, जिस भुजा पे हमारा क्या बन रहा है बेटा, कोण बन रहा है, उस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाती है, ये हमारी आधार भुजा कहलाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार भुजा कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। ये हमारी क्या कहलाती है, बेस कहते हैं। या फिर ये हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एडजेसेंट टू एंगल ए। क्यों, यानी कोण ए से जुड़ी हुई भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। कोण ए से जुड़ी हुई भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब देखिए, हमें लंब भी ज्ञात हो गया और आधार भी ज्ञात हो गया, यानी बेस भी ज्ञात हो गया और परपेंडिकुलर भी ज्ञात हो गया। इस तरह से अब देखिए हमारी साइड्स ये बची। इस साइड्स को हमको लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 8 में भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, कौन सी साइड्स है। चलिए, अगर मालूम नहीं तो हम बता भी देते हैं आप लोगों को कि साइड्स हमारी कौन होती है। देखिए, ये हमारी आधार भुजा और लंब भुजा, यानी आधार और लंब को मिलाने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण भुजा कहते हैं या हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण भुजा या हाइपोटेनस। इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण भुजा या हाइपोटेनस, यानी इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस साइड होती है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बेटा, हम लोग क्या कर रहे थे, तो इस ट्रायंगल में देख रहे थे, अभी तक हमने ए एंगल लिया था। कौन सा एंगल लिया था, ए एंगल। जब हम इस तरह से ए एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब, और ये हमारी क्या कहलाएगी, कर्ण, और इसे आधार कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जिस भुजा पर हमारा, जिस कोण पर, यानी जिस भुजा पर हमारा कोण बन रहा होता है, जिस भुजा पर हमारा क्या बन रहा होता है, कोण बन रहा होता है, उसे हम लोग आधार भुजा कहते हैं। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अगर ये आप लोग याद रखते हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस राइट एंगल के बारे में, यानी इस राइट एंगल को हम अच्छी तरह से पहचान लेंगे। अगर इसको पहचान लिया तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री का सोल्यूशन हमारे इस पर आधारित है, यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी हमारी इस पर आधारित होती है। अब देखिए, यदि बेटा हम लोग क्या करते हैं, मानते इस कोण को चेंज कर दिया जाता है, कोण हमारा ए की जगह क्या हो जाता है, कोण सी हो जाए। क्या हो जाए बेटा, कोण सी हो जाएगा। कोण सी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में देखिए कोण सी कर लेते हैं इसको हम। ए बी
सी। देखिए राइट एंगल हमारा ए, ये तो हमारा कभी चेंज नहीं होता है, ये राइट एंगल है जिस जो समकोण होता है, ठीक है, इसे कभी क्या कहते हैं, कुछ नहीं चेंज हो सकता है। अब देखिए हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, अभी हमने एंगल ए लिया था, कौन सा एंगल ले लेंगे बेटा, सी एंगल ले लेंगे। कौन सा एंगल ले लेंगे, सी एंगल। अगर सी एंगल ले लेते हैं तो देखिए इसमें भी वही चीज है, नियम तो वही है ना, नियम तो कोई परिवर्तन तो होंगे नहीं, तो हमें वही नियम को याद रखना होगा। देखिए बेटा अगर हमने सी कोण ले लिया, कौन सा ले लिया है, सी। अब देखिए कोण, हमने क्या बोला था, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहलाते हैं। अब हमारी लंब भुजा कौन सी हो गई, ये हो गई, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर हो गई, ये परपेंडिकुलर साइड हो गई, या हम लोग इसको अपोजिट साइड्स टू ए बोल सकते हैं, एंगल ए टू सी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, अब ए था तो उसकी जगह पे क्या कर देंगे, टू सी कर देंगे, ठीक है, सिर्फ ए को हटा देंगे, सी कर देंगे, क्योंकि एंगल हमने कौन सा ले रखा है, सी। अब देखिए तो इसको क्या है, तो वही हो गया, सी हो गया। अब सी एंगल होते हुए जब इसमें, तो कौन सी साइड्स, ये हमारी जो बीसी है, बीसी साइड्स पे हमारा कौन सा बन रहा है, बीसी साइड्स पे एंगल बन रहा है ना, तो ये हमारी कौन सी भुजा हो जाएगी, ये हमारी आधार भुजा हो जाएगी, इसे हम लोग आधार भुजा कहते हैं। ये हमारी कौन सी भुजा हो जाएगी, आधार भुजा। अब देखिए लंब और आधार मालूम हो गया, इन दोनों को जोड़ने वाली, आधार भुजा और लंब को जोड़ने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हमारी कौन सी भुजा कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अब देखिए हमने इन चीजों को जो देख लिया है, यानी हमें सब चीज क्या हो गई है, मालूम हो गए हैं। अब इनको हम जब जान लिया है तो इस तरह से जानकारी होते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रायंगलों को जानते हुए, इन ट्रायंगलों के माध्यम से हमें कुछ फार्मूले भी मिलते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से कुछ फार्मूले मिल जाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिकल, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं। वो कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जो हमारे छोटे से लेकर के बड़ी क्लासों तक भी काम देते हैं। इसलिए हम लोग अब पहले क्या करते हैं, उन फार्मूलों को देख लेते हैं, यानी उन जो प्रूवमेंट है, जो फार्मूले उनको देख लेते हैं।